स्टूडेंट, हम लोग मिसलेनियस जीएस पढ़ रहे हैं। इस जीएस में महान व्यक्तियों के उपनाम पर मैं लगातार आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं 70 तक उपनाम पढ़ा चुका हूँ। आज हम 71 से उपनाम पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को उपनाम भी सम्मिलित किए हैं और ऐतिहासिक महापुरुषों को उपनाम भी लिए गए हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भगवान किसका वास्तविक नाम था? ऐसे क्वेश्चन आता है, भगवान किसका वास्तविक नाम था? तो शहीद आजम हम भगत सिंह को कहते थे और भगत सिंह का ही वास्तविक नाम भगवान था। शहीद आजम भगत सिंह, तो भगत सिंह के बचपन का नाम भगवान था, याद रखेंगे। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे इस बात को भी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर आप लोगों ने सुना होगा कि रत्नाकर नामक एक डाकू थे, बाद में ये संत बन गए थे और इन्हीं का नाम है वाल्मीकि ने, आप सभी लोग जानते हैं, रामायण की रचना की थी। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, जबकि रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। इतनी बात क्लियर है। सच्ची रामायण अगर आया तो ईवी रामास्वामी नयंकर, आदि रामायण काकभूषुंडी, इस पर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रामायण से रिलेटेड। जैसे उत्तर रामचरितमानस भवभूति ने लिखी थी, तमिल रामायण कम्मन ने लिखी थी, बांग्ला रामायण कीर्तिवास ने लिखी थी। ऐसे बहुत सारे मिले जुले फैक्ट हैं जिनमें आप गलती कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा केवल रामचरित कहा, रामचरित के रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित के रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी। मिले जुले फैक्टों में आप लोगों से मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। तो रत्नाकर किसका नाम था? वाल्मीकि, याद रखेंगे, वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था या रत्नाकर। गदाधर या गजाधर, आप सभी लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गजाधर या गदाधर था। आप इतना भी एक और बात जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर है। इंदु या प्रियदर्शिनी, किसका नाम था? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और भारत रत्न विजेता पहली महिला। भारत रत्न इनको 1971 मिला था, 1971 में, और ये 1966 में पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, 24 जनवरी 1966 को। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता, इसी कारण मनाया जाता है। इनके प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय महिला बोला, महिला अगर दिमाग से निकला, हमारे दिमाग में आया कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी, ठीक है। अब आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका कमेंट करके मुझे जवाब भेजेंगे। मणिकर्णिका या छबीली, ये किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान पूछा जाता है तो बनारस में हुआ था, गोलघर नामक स्थान पर। तो ये रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई को किसने भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कहा? भारतीय क्रांतिकारियों में
एकमात्र मर्द कहा, किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। ये बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ लिखा है गोसाईदास। ये बेटा मैंने क्यों लिख दिया कि अक्सर हम लोग इसमें गलती कर देते हैं। गोसाईदास, हम गोस्वामी तुलसीदास का सोचते हैं, लेकिन नहीं बेटाओ, गोस्वामी तुलसीदास का नाम तो ये लिखा हुआ राम बोला नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इन सब के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। याद रखेंगे ना? क्लियर है कि नहीं? इन सब के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। उनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। और गोसाईदास था सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं चिदंबरा। और आप लोग ये जानते होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप इसके बारे में आप मुझे लिख के भेजेंगे, 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और किस भाषा के लिए? हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन था? और हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? एक क्वेश्चन और है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये अलग क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के आप जवाब भेजेंगे तो सुमित्रानंदन पंत को गोसाईदास कहते हैं। ग्राम्या पल्लव चिदंबरा और तारापथ इनकी प्रमुख रचना, जिसमें चिदंबरा काफ़ी फेमस है। MPSI की जो तैयारी करेगा उसके लिए रचनाएं बहुत याद करनी पड़ेंगी बेटाओ, लेकिन GS की दृष्टि से केवल आपको चिदंबरा याद रखनी है। ग्राम्या पल्लव चिदंबरा और तारापथ सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, गोसाईदास कहते हैं इनको। क्लियर है? असद उल्ला खां, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मिर्ज़ा गालिब। तो ये मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम है असद उल्ला खां, मिर्ज़ा गालिब। ठीक। एंटोनियो माइनो, सभी लोग जानते हैं, सोनिया गांधी का नाम। अब सोनिया गांधी का ये क्वेश्चन क्या बनता है कि कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं है, तो सोनिया गांधी। और इटली की थी एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी। द रेड साड़ी इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है, द रेड साड़ी, याद रखेंगे। जहीरुद्दीन, देखो ये क्रम से याद है, बाबर, ऐसे याद कर लेंगे, जहीरुद्दीन बाबर, नासिरुद्दीन हुमायूं, बाबर हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, बाबर हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये हो गया औरंगजेब। नासिरुद्दीन हुमायूं का युद्ध किससे हुआ था? हुमायूं का युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ था। और इनके लिए कहा भी जाता, लेन पुल ने एक कथन कहा है कि लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला गया, और कहीं जगह होती तो वहाँ भी लुढ़कता। मतलब इनका शासन उथल पुथल का रहा। और हुमायूं का संघर्ष शेरशाह सूरी से हुआ था। और हुमायूं नक्षत्र ज्ञाता था। नक्षत्र माने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है। और जहीरुद्दीन बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। क्लियर है कि नहीं? और भी कई उपाधियां धारण की हैं, तो आप उनके नाम लिखकर भेज सकते हैं बाबर के बारे में। और बाबर ने पानीपत युद्ध था ना, पानीपत का कौन सा युद्ध था और किसको हराया था, जिससे मुगल वंश की नींव डाली? आप सभी लोग जानते, इसको आप लिख कर भेजेंगे, ठीक है कि नहीं? बाबर, जहीरुद्दीन बाबर को कहते हैं, नासिरुद्दीन हुमायूं को कहते हैं, जलालुद्दीन अकबर को कहते हैं। अकबर का जो शासनकाल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। और अकबर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास जी थे, लेकिन ये नवरत्नों में सम्मिलित नहीं थे।
अकबर का नवरत्न कौन था? महेश दास, जिसको हम बीरबल नाम से जानते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन थे? महेश दास। एक नाम और जोड़ सकते हैं, महेश दास इसका वास्तविक नाम था, महेश दास बीरबल का, जो अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। ठीक है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। सलीम जहांगीर का नाम था, खुर्रम शाहजहां का नाम था, शाहजहां, खुर्रम शाहजहां। जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या, औरंगजेब को क्या कहते हैं? औरंगजेब नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का कर्जन औरंगजेब को कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का कर्जन किसे कहते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन को कहते हैं, ऐसे याद रखना। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, और ये सबसे खराब बादशाह में गिना जाता है। उसी तरह वहाँ पर वायसराय में कौन गिना जाता है? कर्जन को। इतनी बात याद रखेंगे। राम बोला गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम है। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का नाम है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इतनी बात आपको याद रखेंगे। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। खेतड़ी के जो महाराजा थे, कौन? खेतड़ी के महाराजा ने इनको नाम क्या दिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, विवेकानंद। अगली बात आ रही है धनपत राय। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र 31 जुलाई को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। और मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, कफन, सेवा सदन, निर्मला। गोदान, गबन, कफन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, मानसरोवर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी। इतना बात क्लियर है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा भी इनकी प्रमुख रचनाएं। और पंच परमेश्वर, ये फेमस रचनाएं थी इनकी। लेकिन इनका एक जो उपन्यास था मंगलसूत्र, इसको मुंशी प्रेमचंद्र का, इस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कहते हैं। यह उपन्यास उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया था। अब याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मुंशी प्रेमचंद क्लियर है। केशव बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम था केशव बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक उन व्यक्तियों में से थे जो कांग्रेस के नरम दल नहीं गरम दल के नेता थे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। अगली बात आती है राम तनु पांडे या तन्ना मिश्रा। इनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। इनका नाम है तानसेन। ये भी अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, राग भैरव, ये सब रचनाओं के रचनाकार हैं। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है, तात्या टोपे। अब जो भी शिवरी के रहने वाले स्टूडेंट हैं वो तो ये बता सकते हैं इनका जन्म कब हुआ और इनको फांसी कब दी गई, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे। शिमला का सन्यासी, शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ये क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्हें कांग्रेस का पिता भी कहते हैं। लेकिन कांग्रेस शब्द आप सभी लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये ह्यूम के बारे में क्लियर है। फ्यूहरर हिटलर को कहते हैं, एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा
एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप है, जिसको हम नाजियों की बाइबिल भी कहते हैं। क्रिकेट की बाइबिल विज़डेन पत्रिका, नाजियों की बाइबिल मीन कैंप, आर्य समाज की बाइबिल सत्यार्थ प्रकाश और भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबिल आनंद मठ। इस तरह से ये बाइबिल्स आप याद रखना। आगे देखते हैं मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया था बेटा? जर्मनी का एकीकरण किया था। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जर्मनी का एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? जर्मनी का एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ये भी आप कमेंट करिए, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। लोकसभा का पिता जी.भी. मावलंकर, लोकसभा का पिता जी.भी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इटली का गांधी, देखो एक होता है डेनिलो डाल्सी और एक है पिएरो पैरोडी। तो इटली का डेनिली डाल्सी है, डेनिली डाल्सी, डेनिली डाल्सी, डेनिली डाल्सी को इटली का गांधी कहते हैं। इटली की राजधानी क्या है? इटली की रोम, रोम है कि नहीं? और एपीओ का हेडक्वार्टर भी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। फ्रांस का गांधी पियरे पैरोडी, पियरे पैरोडी, फ्रांस का गांधी। यूनेस्को ओईसीडी का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस सीन नदी पर है। एफिल टावर भी फ्रांस में है। 1954 में जीएसटी लगाया था फ्रांस ने पहली बार। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाएंगे। इनका नाम है नेल्सन मंडेला। ब्लैक गांधी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। मैंने ये भी कहा था कि आप इनके जीवन पर जो भी जानते हैं आप लिख कर भेजें। मार्टिन लूथर किंग, ब्लैक गांधी। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? क्लियर है? फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग सिख तो मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख तो मिल्खा सिंह है, लेकिन फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका के धावक हैं। माइकल फेल्प्स धावक नहीं है, स्विमर हैं, स्विमर है मतलब तैराक हैं। अमेरिका के कौन है? तैराक, धावक नहीं, याद रखेंगे। सुपर मॉम एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। इनका राज्य पूछा जाता है तो ये मणिपुर की हैं। ठीक है? मैसूर एक्सप्रेस जवांगल श्रीनाथ, मैसूर एक्सप्रेस जवांगल श्रीनाथ, श्रीनाथ, मैसूर एक्सप्रेस जवांगल श्रीनाथ को कहते हैं। आप सभी लोगों को एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, किसको क्या कहा जाता है। डींग एक्सप्रेस पढ़ा चुका हूँ। आप बताइए डींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? इसको कमेंट करिए। नादिया एक्सप्रेस किसे कहते हैं? इंडियन एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ये भी आप कमेंट करिए। और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ये भी कमेंट करिए। और आज हम पढ़ रहे हैं मैसूर एक्सप्रेस जवांगल श्रीनाथ को कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, इंडियन एक्सप्रेस लैंडर पेज महेश भूपति को कहते हैं, लेकिन पॉकेट डायनमो एक और नाम आता, पॉकेट डायनमो। आप इसको भी कमेंट करके मुझे भेजेंगे। पॉकेट डायनमो
किसे कहा जाता है, मतलब उन लैंडर पेस महेश भूपति में से किसी एक को कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं। अगला है कैप्टन कूल या माही, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था 2011 में। तो अब आप ये बताएंगे कि 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप जीता गया था 2011 में, वो किस माह में भारत ने जीता है, मतलब किस तारीख को जीता है, और उस दिन माने उसी दिन माने जो फाइनल मैच था उस उन्होंने किस देश को हराया था, मतलब फाइनल में किस देश को हराया था जब उन्होंने क्रिकेट विश्व कप जीता, और कौन से नंबर का एक क्रिकेट विश्व कप था। नंबर भी तो चलते हैं, जैसे इंडिया ने 1983 में जीता था, वो कौन से नंबर का था ये भी आप कमेंट करिए एक बार, और ये 2011 में कौन से नंबर का था। हॉलीवुड, हॉलीवुड आप याद रखेंगे किस क्रिकेटर को कहा जाता है, तो आप तुरंत कह देंगे शेन वॉर्न को। किसको? शेन वॉर्न को। ये स्पिनर हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम है नो स्पिन, नो स्पिन। जंबो अनिल कुंबले, जंबो अनिल कुंबले को कहा जाता है। जंबो किस प्लेयर को कहा जाता है? अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है, अनिल कुंबले याद रखेंगे बेटाओ। और महेशदास को भी आपको बताया था किसका उपनाम है, तो बीरबल का नाम, महेशदास बीरबल का उपनाम है। तो इतने को आप बढ़िया से लर्न कीजिए, नोट बनाइए, नोट्स बनाइए इनका। और अगर मेरा ये पढ़ाना पसंद आया हो ये सब मैटर, तो आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।